प्रवीण अरोरा में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम एंटी ईयर के बारे में जानेंगे। एंटी ईयर क्या होता है, क्या परिणाम होते हैं इसके, ये हम आज जानने का प्रयास करेंगे। मैं आपको इस एक छोटे से एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताना चाहूँगी एंटी ईयर के बारे में कि हमारे यहाँ एक ड्राइवर थे क्या, तो ज्वाइन करने के 3 महीने के अंदर उसने 3 बार गाड़ियों के एक्सीडेंट किए और तीसरी बार तो जो एक्सीडेंट किया वो इतना भयंकर था कि 75% से ज़्यादा गाड़ी डैमेज हो गई। और ये भगवान की कृपा से किसी को जान माल की कोई नुकसान नहीं हुआ, पर गाड़ी जो है 75% से ज़्यादा डैमेज हो गई। तो मुझे कुछ डाउट हुआ कि ज़रूर इसका एंटी ईयर चल रहा है, तो मैंने उसे बुला के पूछा कि भैया तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ क्या है। तो उसने जो उसका पर्सनल ईयर निकाला, पर्सनल ईयर निकाल के मुझे पता लगा कि जो मैं सोच रही थी वो बिल्कुल सही है और वो उसका एंटी ईयर ही चल रहा है। तो मैंने उसे बुला के उसे कुछ रेमेडी बताई और ये कहा कि ये साल तुम्हारा एंटी ईयर चल रहा है, तो मैं इस साल ड्राइविंग नहीं करनी है। इसी प्रकार से एक और छोटी सी घटना मेरे साथ जो हुई, मैंने अपने ऑफिस के लिए, अपने ऑफिस के काम के लिए एक पर्सनल असिस्टेंट को रखना था। तो मैंने जब उस पर्सन को देखा तो मुझे उसकी शक्ल देख के ही लग गया कि हो ना हो इस पर्सन का जरूरी एंटी ईयर चल रहा है। तो उसकी अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ हुई। तो एक दिन मैंने उसे बुला के पूछा, मैंने कहा भैया तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ ज़रा बताओ। तो उसने अपनी जब डेट ऑफ बर्थ बताई तो मैंने जब उसका पर्सनल ईयर कैलकुलेट किया तो उस पर्सनल ईयर से मुझे पता लगा कि उसका भी एंटी ईयर चल रहा है। मेरे पास कंसल्टेशन के लिए जो भी लोग आते हैं उसमें आधे से ज़्यादा लोग ऐसे होते हैं जिनका पर्सनल ईयर एंटी ईयर चल रहा होता है। ऐसे में व्यक्ति को समझ ही नहीं आता कि उसके लिए सही क्या है, गलत क्या है। वह जहाँ उसे समझ आता है या जहाँ लोग कहते हैं वो जाता रहता है और अपनी तरफ से कोशिश करता है कि ये टाइम उसका आराम से निकल जाए, या वो क्या करे क्या ना करे, कोई उसे बताए कि उसे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो आइए अब ये जानने का प्रयास करते हैं कि एंटी ईयर कैसे कैलकुलेट करते हैं। सपोज मैंने एक डेट ऑफ बर्थ ली है 24/5/1988। तो अगर हम इनका पर्सनल ईयर 2023 कैलकुलेट करेंगे, हम देखेंगे कि 2023 एंटी ईयर है या नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो ईयर का पोर्शन है उसमें हम 1988 हटाकर वहाँ लगा देंगे हम 2023। सपोज इस डेट ऑफ बर्थ के लिए 24/5/1988 के लिए मैं पर्सनल ईयर 2023 के लिए पर्सनल ईयर कैलकुलेट कर रही हूँ। तो मैंने 24/5/2023 लिखा है और इन सारी डिजिट को जब मैं प्लस करूँगी, जब मैं ऐड करूँगी और उसका एंड रिजल्ट सिंगल डिजिट में लेके आऊँगी, तो यह एंड रिजल्ट जो है 9 आता है। तो इस पर्सन का 2023 ईयर पर्सनल ईयर इस डेट ऑफ बर्थ के लिए 9 आता है कि आपका जो ड्राइवर है, आपका जो मूलांक है, सपोज ये जो डेट ऑफ बर्थ है इसके लिए ड्राइवर या मूलांक हो जाएगा 2 + 4 दैट इज 6 हो जाएगा इसका मूलांक या ड्राइवर। अब इस 6 डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको टेबल में जाके यह चेक करना है कि 6 मूलांक या ड्राइवर के लिए एंटी नंबर या नॉन फ्रेंड नंबर कौन सा है, 6 नंबर का एंटी नंबर कौन सा है। तो 6 नंबर का एंटी नंबर है 3। तो 9 जो है 6 नंबर के लिए एंटी नंबर नहीं है, 6 नंबर के लिए एंटी नंबर है 3। इन पर्सन का पर्सनल ईयर जब भी 3 आएगा तब वो ईयर इनका एंटी ईयर होगा। तो ये भी देख लेते हैं कि कौन सा ईयर इनका एंटी ईयर हो रहा है। इस डेट ऑफ बर्थ के लिए अगर हम 2017 के लिए पर्सनल ईयर कैलकुलेट करते हैं, 4/5/2017 लिखते हैं, तो अब इन सारे नंबर्स को अगर हम प्लस करते हैं, ऐड करते हैं और उसको सिंगल डिजिट में लेके आते हैं तो उसका टोटल 3 आता है। डेट ऑफ बर्थ जिस भी पर्सन की है उनका
2017 जो ईयर है एंटी ईयर होगा। तो इसी प्रकार से आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ से जो भी ईयर के लिए आप कैलकुलेट करना चाहते हैं पर्सनल ईयर, जैसे अभी मैंने 2023 के लिए कैलकुलेट किया, पहले 2023 से आप पर्सनल ईयर निकाल सकते हैं और उसको सिंगल डिजिट में लेके आएंगे। फिर आप उसको देखेंगे कि ड्राइवर के साथ वो एंटी तो नहीं जा रहा है ना। इस प्रकार से आप अपना पर्सनल ईयर कैलकुलेट करेंगे और चेक करेंगे कि क्या वह आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ एंटी तो नहीं जा रहा। आपने क्या क्या सावधानियां रखनी है वो मैं आपको अभी बताऊंगी। तो सबसे पहले जब भी आपका पर्सनल ईयर एंटी ईयर आता है, उस केस में आपको कोई भी नया काम, नया बिजनेस, नया जॉब, नई गाड़ी, नया घर, कुछ भी नया नहीं करना है। ड्राइव करते हैं तो आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए ड्राइविंग करते हुए, क्योंकि एंटी ईयर में एक्सीडेंट्स होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा रहती हैं। तो आपको बहुत ध्यान से ड्राइव करना चाहिए, चाहे आप 4 व्हीलर चलाते हो, चाहे आप 2 व्हीलर चलाते हो, तो आपको ड्राइव करते हुए बहुत ध्यान से चलानी चाहिए गाड़ी। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आपका एंटी ईयर चल रहा है तो एंटी ईयर में आपको किसी के साथ बहस में नहीं पड़ना चाहिए, आर्गुमेंट नहीं करने चाहिए किसी के साथ। बहस में, अननेसेसरी बहस में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो ये सब आपके खिलाफ ही जाएगा। और एंटी ईयर में मेरे कुछ रिकमेंडेशन होंगे आपके लिए, वो इस प्रकार से हैं कि यदि आपका एंटी ईयर चल रहा है तो मेरा आपसे हाईली रिकमेंड मैं करूँगी कि आपको एक वुड क्रिस्टल ब्रेसलेट या क्रिस्टल ब्रेसलेट जो आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग निकाला जाता है वो ज़रूर पहनना चाहिए, लेफ्ट हैंड में प्रिफरेबली। न्यूमरोलॉजी में हम यंत्र रिकमेंड करते हैं, वो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग होता है। आपकी डेट ऑफ बर्थ में जो मिसिंग नंबर्स हैं, जो लाइंस कंप्लीट नहीं हो रही हैं, उसके अकॉर्डिंग यंत्रा हम रिकमेंड करते हैं। तो आपको कम से कम एंटी ईयर में जरूर से जरूर यंत्र धारण करना चाहिए। इसके साथ ही नेम स्पेलिंग करेक्शन अगर आप करा लेते हैं, अपने नेम के स्पेलिंग करेक्शन करवा लेते हैं न्यूमरोलॉजिस्ट से, किसी से भी, हम उससे भी करा सकते हैं, तो वह भी आपके लिए बहुत ठीक रहता है। और एंटी ईयर आपका ठीक ठाक से निकल जाए ऐसी पूरी संभावना रहती है कि अगर आप ये छोटी छोटी रेमेडी 2-3 कर लेते हैं तो आपका एंटी ईयर ठीक ठाक से निकल जाने की पूरी संभावना रहती है। इसके अतिरिक्त और भी कई सारे रिकमेंडेशन, कई सारी चीज़ें होती हैं। मैं इस वीडियो को और लंबा नहीं करना चाहती, तो वो अगर आपको कोई कंसल्टेशन चाहिए, आपको कुछ जानना चाहते हैं अपने बारे में, अपने डेट ऑफ बर्थ के बारे में, आपकी स्ट्रेंथ वीकनेस के बारे में, व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना मैसेज भेज सकते हैं। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। आपकी जो भी क्वेरी है आप कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं। और आज बस इतना ही। आप सबका आज का दिन मंगलमय व शुभ हो, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। आप सभी को मेरा नमस्कार।